लाभ हानि के सवाल में आज फिर बात करेंगे कुछ सवालों पे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बात ये है कि आप लोग छोटी से छोटी बातों पर बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है सब कुछ समय के लिए होती, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ साल, बस साल तो छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए होती, कुछ सप्ताह, ज़्यादा नहीं होती। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। सुबिन सही है सुबिन, ठीक। तो परेशान मत होइए, खूब जम के पढ़िए और अपना फोकस पढ़ाई पे, इधर उधर अगर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फोकस पढ़ाई पे करिए। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये कैसे नहीं हो रहा है, ये छोटी बातें हैं, ये उसको आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कितने लोग तो इसी बात पे परेशान हो जा रहे हैं कि मेरी मोबाइल नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा है। छोटी बातें हैं, चलेगी मोबाइल, सारी चीज़ें चलेंगी, करिए आप सारी। तो परेशान ना होइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी चीज़ें भी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। खूब जम के सवाल पे आते हैं, कुछ डाउट सवाल। एक सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक में खरीदा होता तो 25 रुपये अधिक लाभ में बेचा होता तो 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा सा सवाल, कितना शांत सा सवाल, कितना बढ़िया सवाल, छोटकू सा सवाल। और लगाइए, कह रहा है एक दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। तो 20% के लाभ पर बेचने का मतलब कि 120 पे बेचता होगा। 120 पे बेचता होगा। यदि वो सामान 10% अधिक में खरीदा होता, इसका मतलब वह सामान कितने खरीदता? 110 में खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता। 10% के लाभ पर खरीदा होता, यही ना? हाँ। और कह रहा 25% के लाभ पर बेचता, तो 25% के लाभ पर बेचता। तो इसका 25% निकाल लीजिए। 25 चौक के 100, 4 में 110 से भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा ये भी पता कर लीजिए। 4 में 110 से भाग देने का मतलब है कि आप क्या कर दीजिए, 55 में 2 से भाग दे दीजिए। तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे भाई, यहाँ आधा तो यहाँ आधा, 2 से हमने काट दिया। 55 में भाग 2 से देने का मतलब कि अगर आप 50 होता, 50 अगर ये होता तो 25 आता। 2.5 अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि 25 और 2.5 कितने हो गए? 25 2 27, 27.5 रुपया। इसका मतलब 110 का सामान 27 रुपये ज़्यादा में बिकेगा। तो 110 का सामान अगर 27.5 रुपये में ज़्यादा में बिकेगा, लाभ पे बिकेगा, तो कितने का बिकेगा? 137.5 पे। यही तो। और कह रहा है पहले वो कितना बेचता था? इतने का बेचता था, अब इतने का बेच रहा है। कह रहा है अब इसको 14 रुपये अधिक मिल रहे हैं। इसका मतलब ये और ये अंतर कितने रुपए का? 14 रुपये अधिक में है। इसका मतलब ज़्यादा कितना आया? 20 और 37.5, 137.5 का अंतर कितना होगा? 17.5। 17 होगा 27, 17 ही होगा। 20 10 30 37, 17.5 और ये 14 के बराबर है। वाह, क्या सवाल है। और ये कितने के बराबर है? 14 के बराबर है। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब आपको इसको 1% करना है, इसको भी 1% करना है। तो आप करके देख लीजिए, समझ रहे हैं? तो 17.5 से इधर भाग दे दीजिए, एक बार में कट गया 1%। इधर हमें 14 है, 17.5 से भाग देना है। तो एक काम करिए, एक जीरो यहाँ हटा के ऊपर जीरो बढ़ा दीजिए। तो जो वैल्यू आएगी 1% होगी, उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू हो जाएगी। हैं, बात समझ रहे हैं ना? तो यह हो जाएगा। आप करके एक बार देख लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो हम करके ही देख लेते हैं। नहीं भाग जाएगी, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, कितने बार में भाग जाएगी? 8 बार में कट जाएगी। 1% बराबर कितना आ गया? 8.8। तो 100% बराबर 2 जीरो इधर बढ़ेगा तो 1 जीरो खत्म करेगा, 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 80 रुपये। कितना आसान सा सवाल था। आप लोग बोल रहे हैं बहुत कठिन है, ये नहीं आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसान था, बहुत लॉजिकल था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन उतार लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, और छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों जैसी हरकत आप लोग करते रहते हैं ना। परिपक्व हैं, ग्रेजुएशन पीजी सब पढ़ चुके हैं और छोटी से छोटी बात पे रोने लग रहे हैं कि नहीं ये होगा वो। कुछ नहीं बदलता दुनिया में, सब कुछ बदल भी जाता है, लेकिन कुछ बदलता, कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं ना। हाँ,
एक सवाल और लेते हैं इसी में, 5वां सवाल है। एक व्यापारी अपना सामान 30% के लाभ पर बेचता है। 30% के लाभ पर भाई साहब सामान बेचते हैं, मतलब 130 का खरीद लाभ पे बेचते होंगे। कह रहा है यदि वह 20% कम में खरीदा होता, मतलब 80 में खरीदा होता और 40% के लाभ पर बेचता तो 40% लाभ निकाल लो। 8 चौके 32 रुपया। 80 सामान है, 32 रुपया का लाभ पे बिक रहा है, तो मतलब उन्हें कितना फायदा हुआ होगा? 112 का। पहले कितना का बेचता था? 130 का। अब कितना बेच रहा है? 112 का। कह रहा है बेचता है तो 140 रुपये कम मिलते हैं, तो 140 रुपया कम मिल रहा है। अंतर कितना आया? 12, 8। 130 और 112 का अंतर कितना होगा? अरे बोलिए तो, 18 का अंतर होगा। तो 18 बराबर 144 के, 18 बराबर 144 के। तो बाकी बात आप कर लीजिए। 18 बराबर 144 के, तो 18 18 144, 1% बराबर 8, 100% बराबर 800। क्या एकदम गंदा गंदा सवाल है, इतने जी सिंपल सी बात थी। हाँ सिंपल सी बात थी, और सिंपल सी बात थी तो लग जाना चाहिए। इधर देखिए ध्यान से। अब आइए कुछ और सवाल लेते हैं, बड़े अच्छे और बड़े मजेदार सवाल। क्या बात है सवाल। आप सवाल लगा भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, साल भी हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। थोड़ा सा उजाले की कमी है ना, तो थोड़ा सा और भी उजाले की हम लोगों की जरूरत है। आगे से सामने से थोड़ा सा और आगे समझते हैं सवाल को। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का में 5:4 का अनुपात है। कह रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समझते हैं ना, एसपी, यही है ना विक्रय मूल्य। एसपी इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य सीपी। कह रहा है इनका अनुपात कितना है? 5:4 का। क्या बात है। कह रहा है 5 रुपया का सामान बेचा गया है 4 रुपया में खरीद के। भाई क्रय मूल्य मतलब खरीद ही तो होता है भाई साहब। इधर 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 आए हम, किधर जाने। हाँ 4 रुपया में सामान खरीदा गया, क्रय मूल्य, बेचा गया 5 में, तो कै रुपया का फायदा हुआ गुरु? 1 रुपया का। वो भी किस पे? 4 पे। आपको याद है क्रय लाभ बटा क्रय मूल्य तब लाभ निकलता है, गुणे 100, गुणे 100। 25% का फायदा हो गया। 1/4 का मान ही 25% होता है। क्या आप बात कर रहे हैं कि कठिन सवाल है? क्या इतना आसान आसान सवाल है? 25% का लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ दिए खूब जम के, हाँ मजा आ जाएगा। तो अब आप जो हैं परेशान ना होइए आप लोग। एक सवाल और एकदम फिर वही गन्हौरा सवाल जिसको बोलते हैं, हलवा सवाल ना। हाँ मुस्कुराइए कि आप हमसे पढ़ रहे हैं। चलिए इधर देखिए। एक सामान का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पाते 3 में है। एक सामान है, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है, अब की बारी क्रय मूल्य ये हो गया। विक्रय मूल्य कितना है? ये विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया कितने में? खरीदा गया 2 रुपया में, बेचा कितने गया? 3 रुपया में। लाभ कितना हुआ? 1 रुपया। वो भी किस पे? 2 पे। अरे भैया 2 का सामान खरीद के 2 रुपया में सामान खरीद के 3 रुपया में बेच दिया गया, 1 रुपया का लाभ हुआ, वो भी 2 रुपये में। 2 रुपया में 1 रुपया का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 50% का लाभ हो रहा है। ये बात नहीं समझ में आई तो 100 से गुणा कर दीजिए, तब भी समझ में आ जाएगी। क्यों गुरु समझ में बात आई? अरे महाराज समझिए बात, आप लोग समझ रहे हैं ना बात को? 50% लाभ आ जाएगा। अब इस पे लगे रोने के, हरे हमरे ना आवत हम क्या करें हैं? यहाँ सब पगलाए पड़े हैं, सवाल लगाने जा रहे हैं और आप लोग करें हम लाभ हानि नहीं आता। ये लाभ हानि का कोई सवाल है? लॉजिक समझिए मैथ का, लॉजिक समझेंगे तो बड़ी मजा आएगी लगाने में, क्योंकि बड़ा आसान सा मैथ होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। इससे आसान कठिन तो जीएस और करंट अफेयर है। मैथ क्या है? मैथ लॉजिकल है। आपको समझ में एक बार आ गई तो आ गई, और ये ऐसे थोड़ी ना आएगी कि फट से मुंह उठाया फट से आ गया। नहीं, ऐसे थोड़ी ना मैथ आती है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कुछ नहीं है दुनिया में, केवल क्या है? प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कर डालिए, मैथ आपको आ जाएगी। कितना भी प्रैक्टिस करिए, धूम धाम से खूब प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ नहीं आएगी। आप कहेंगे हम प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहाड़ा वहाड़ा याद है आप लोगों को? नहीं याद है, बस दांत निकाल दिए। नहीं याद है, इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, दांत बस निकल जाएगा दांत ना। तो सवाल लगाएंगे नहीं आप लोग, पहाड़ा याद कर लीजिए महाराज।
अब एक ठोस ये सवाल है, कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 3/4 है। भगवान, 3/4 का मतलब 3:4। क्रय मूल्य कितना है 3, विक्रय मूल्य कितना है 4। 3 का सामान खरीद के 4 में बेचा गया, इसका मतलब 1 का लाभ 3 पे, लाभ परसेंटेज 33.33। क्या यार सवाल है, क्या बेकार सा सवाल है। सवाल बोल दें क्या कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 33.33% होगा। 3/4 का मतलब 3:4 यार, इट्स लॉजिक। हाँ, दूसरा सवाल एक है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका विक्रय मूल्य, उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। बताइए 2/7 है, विक्रय मूल्य का लाभ कितना है 2/7 है। कितना आसान सा सवाल है, 2/7 है, मतलब 2 का समान है, 7 लाभ है। 7 लाभ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में सामान बिका, मतलब 2 का लाभ हुआ होगा। बात को समझिए ध्यान से, 7 में कह रहा है लाभ का 2/7 है। ध्यान समझिए, किसी वस्तु के बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। इतना सिंपल सा सवाल है। कह रहा है 2 लाभ है और बिका है 7 में, 2 लाभ है बिका है 7 में, इसका मतलब खरीदा गया होगा 5 में। अरे बोलिए तो, 5 में खरीदा गया है, 2 लाभ है, दोनों मिलकर 7 हो गए ना, तो 2 बटा और गुणे 100, 10, 40% का लाभ होगा। क्या दिक्कत है इसमें? ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो टॉपिक पढ़ाएं उसी को उसी टाइप का पढ़िए, किताब में खोजिए मिलेगा, ये पूछिए नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या नहीं, और नहीं मिलेगा तो ऐसे सवालों को बार बार समझिए, प्रैक्टिस सेट खोजिए, मिलेगा, सारे सवाल मिलेंगे। और खूब मेहनत से पढ़िए, मोना बनाइए, हाँ खूब मेहनत से। और छोटे छोटे कठिन सवाल थे, कुछ डाउट के भी सवाल थे, बता दिया हमने। आप लोग कमेंट किए थे कि सवाल जो है, कुछ सवाल हैं ऐसे हैं, कुछ लोगों ने हमको कनेक्ट कि सर ऐसा बता दीजिए सवाल, जो भी आसान सा सवाल था लग गया। और खूब प्रैक्टिस करिए। जीएस जीके आपके हाथ में याद करना बहुत सिंपल है, लुसेंट वुसेंट इतने हैं सब, आज तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सब मारिए वहाँ से, अच्छे से टीचर पढ़ा रहे हैं, इतना गजब गजब के टीचर हैं, सब अवेलेबल है, हरदम पढ़िए। कुछ करना है नहीं, घर पे रहना है तो पढ़िए खूब जम के, कुछ काम कर लीजिए घर का, कुछ पढ़िए, 8-9 घंटा पढ़िए, 8 घंटा तो कम से कम। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दांत दिखाते रहिए। चलिए, अपनों का ख्याल रखिए, और कोई बदलने वाला है नहीं। वीडियो आपको मिलता रहेगा रोज। अपनों का ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, दांत निकालते रहिए। धन्यवाद।